Sister Shivani, such a warm welcome. शिवानी बहन, बहुत स्वागत है कनाडा में। हम बहुत उमंग से देख रहे हैं कि आप कनाडा आ रहे हो अगस्त में। हम चाहते हैं कि आपको जल्दी ही लेकर आएं अगस्त से पहले, कि इस शीर्षक के बारे में थोड़ी बातचीत विचार करें कि आंतरिक आज़ादी। तो 7 शहरों में जाने वाले हो कनाडा में, और यही बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी और समझ की ज़रूरत है। तो पहली हमारी नए कैनेडियन दोस्त हैं जो आपको उत्सुकता से ठहरे हुए हैं कि कब आप आए, कब आपसे मिले। Om Shanti and तो greetings of peace, power and love from Bharat. सभी को ओम शांति, स्नेह और समृद्धि भारत से। तो हमारी भारत की संस्कृति बहुत भरपूर है और यही कहती है कि हम पूरा विश्व का परिवार एक है। तो हम अलग अलग देशों में रह सकते हैं, लेकिन इस भावनाओं से और प्रकंपना से हम सब एक ही परिवार के तरह से जुड़े हैं। तो बहुत मुझे भी उतनी उत्सुकता में मैं देख रही हूँ कि मैं कब वहाँ आऊँ और आप सभी से मिलूँ वहाँ पे। तो ये आंतरिक आज़ादी जो है, सभी का अलग अलग अर्थ होता है इस दो शब्दों के। तो अगर हम एक 4 कदम का तय करेंगे इस आंतरिक आज़ादी की सफ़र कैसे रहे। The meaning of the word inner freedom, because we're all used to freedom outside, and we've never really paused to think that what is inner freedom. तो पहली बात है कि हमें समझना है कि आज़ादी माना क्या। बाहरी आज़ादी के बारे में हम बहुत जानकारी रखे हैं, लेकिन आंतरिक आज़ादी क्या है। तो ये है कि क्या क्या मन कहाँ कहाँ निर्भर है, कहाँ कहाँ अधीन है। तो उस अनुसार हमारी संकल्प, हमारी शब्द, हमारा व्यवहार, ये सब कुछ उसके ऊपर निर्भर होता है। तो अगर हमारी मन, वचन, कर्म बाहरी दुनिया पर, बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं है, तो उसको कहेंगे आंतरिक आज़ादी। अगर कोई हमारी बातों से नाराज है या हम किसी और की बातों से नाराज होंगे, तो ये है कि बाहरी दुनिया, तो बाहरी दुनिया का हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जो कुछ बाहर हो रहा है, वो जो हमारे घर में हो रहा है, हमारे दफ्तर में हो रहा है, मेरे शरीर में जो कुछ हो रहा है, तो इसका मेरा कुछ तालमेल नहीं है। तो वहाँ जो बाहर हो रहा है, तो अंदर मेरी मन, वचन, कर्म में क्या हो रहा है। तो आंतरिक आज़ादी माना हमारी अंतर आत्मा बाहरी दुनिया से बहुत स्वतंत्र है, बहुत मुक्त है। तो जो भी हलचल बहुत हो सकती है बाहर, लेकिन मेरे अंदर एक शक्ति है कि मैं अपने आप को नियंत्रित रखूं और मैं उलझनों में नहीं उलझूं। तो हम बाहरी दुनिया में, बाहरी परिस्थितियों पर दोष नहीं देते हैं। इन्होंने ये किया तो मुझे ये महसूस हुआ, यहाँ कुछ हो रहा है तो इससे मैं नाराज हूँ। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। तो अगले 4 महीने हम यही बातों को और गौर से देखेंगे कि सिर्फ समझ की बात नहीं है, लेकिन उस समझ का प्रयोग या धारणा क्या है, तो वो क्या है, वो कैसे होगी। हम सिर्फ ये वीडियो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन लिखेंगे कि हमें क्या क्या करना है, उसका प्लान बना के फिर उसको धारणा कर उसका अनुभव करेंगे। तो फिर ऐसे हम 4 महीने, एक महीने एक पॉइंट लेकर हम उसके ऊपर हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने ऊपर ही काम करेंगे। तो ये होमवर्क जो है, ये कार्यक्रम आंतरिक है, लेकिन बाहर भी नहीं है, आंतरिक है। तो जब हम आमने सामने आएंगे अगस्त में, तो सभी का ये तो हम तो उस स्थिति तक हम
जाएंगे कि हमारी व्यक्तिगत रूप से हमारी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि हम आंतरिक आज़ादी को पाए हुए होंगे। तो इससे थोड़ी सभी की अनुभव के बारे में भी हम सुनेंगे, जहाँ पर हमारी मन कोई भी बाहरी दुनिया से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। तो इसके लिए हम 4 कदम पर इसको करेंगे। पहली कदम है कि बाहरी निर्भरता के ऊपर, कि जैसे कि मैं आत्मा, मेरी आंखें, कानों से जो भी मेरे कर्मेंद्रियों हैं, तो मेरी कर्मेंद्रियों अधीन नहीं है कि क्या मैं सुनूं, क्या मैं सोचूं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं पीऊं। तो हम जानते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम करते हैं। तो जानते हैं कि सही नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये निर्भर से और भी गहराई में की बातें हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे आजाद करें, कि हमारी ये सूक्ष्म अधीनता बहुत है। तो इसको तो पहली अधीनता है हमारी बाहर ही चीज़ों के बारे में, साधनों में, खान पान में। दूसरी महीने हम परिस्थितियों की अधीनता के बारे में देखेंगे। तीसरी महीना हम लोगों की व्यवहार, लोगों की बातचीत, उनकी बातें, उनकी ऊपर निर्भरता कितना है वो देखेंगे। चौथी, हम खुद की अधीनता, अपनी खुद की लत जो है, हम अपनी ही स्वभाव के साथ हम ठीक नहीं है। कैसे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, ये मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन कभी कभार लगता है कि हम खुद की स्वभाव की शिकार हो जाते हैं। तो हम वो आंतरिक रूप में गहराई के अंदर में जाएंगे और इसका जांच करेंगे। तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, जैसे साधनों की, बहुत साधनों के बिना हम चल ही नहीं पाते हैं, इतनी हम अधीन हैं इस साधनों से। तो बहुत काल की अभ्यास हो गया कि उसके बिना समझते हैं कि हम चल ही नहीं सकते, जीवन आगे जा ही नहीं सकती। तो 24 घंटे यही हमारी सोचते हैं, सुनते हैं कि कैसे जीवन परिवर्तन हुआ है। तो अभी देखते हैं कि पूरे विश्व भर में यही प्रॉब्लम है कि अभी हम करेंगे ये सारी, हम एक विवेक के साथ। कैसे विवेक के साथ? कि मैं आत्मा, मैं शिकार नहीं हूं इन चीजों की, लेकिन मैं सिर्फ तय करूंगी, मुझे फोन को सिर्फ 5 मिनट इस्तेमाल करूंगी, लेकिन 30 मिनट हो गया, ये कहाँ से आ गया? तो ऐसे नहीं कि मन की इस्तेमाल नहीं करेंगे, समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 30 मिनट व्यर्थ में गया। तो इसके ऊपर ध्यान देना है, अटेंशन देना है कि हम अधीन नहीं हैं इस साधनों के, लेकिन मास्टर बनकर सिर्फ जितना कल्याण है, जितना फायदा होनी चाहिए, उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हम खुद की स्वभाव को मुक्त कर सकते हैं। ये नहीं देखेंगे कि साधनों से, टेक्नोलॉजी से हमारी आंतरिक मन, अपनी बुद्धि में इसका क्या असर है, या हमारी संबंध संपर्क में क्या असर है। तो ये सारी परिणाम होता है हमारी जीवन में। तो बहुत हो गया, अभी बहुत समझदारी मिल गई इसके बारे में। अभी 20-25 साल के बाद हम समझ रहे हैं कि इन साधनों से हमारी जीवन के ऊपर क्या असर हुआ है, लेकिन अभी समझ रहे हैं कि साधनों का किस तरह से सही इस्तेमाल करनी है, ये महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं बच्चों के ऊपर इसका क्या असर होता है। जब हम खुद मास्टर बनेंगे तो वही वाइब्रेशन या वही प्रकंपना हम घर की माहौल, घर की आभाव मंडल को भी हम बदलते हैं। तो ये एक बात है, बच्चों के लिए कह नहीं सकते कि फोन रख दो, क्योंकि हम खुद इतनी लत पर हैं कि हम औरों को क्या बताएं।
तो इसीलिए बच्चों को समझाना है पहले कि जब छोटे हैं तब से उनको 1 साल से ही हमको बताना है कि 1 साल का बच्चा ये सारी चीजें अपने हाथ में लेकर चलता है। तो तो हम उनको बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमें खुद करना है। पहले बोलने से पहले करना मांगता है, करना आवश्यक है। तभी हम खुद की कल्याण करें, फिर औरों की कल्याण के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल तो करना है, किसी चीजों को छोड़ना नहीं है, इस्तेमाल करनी है, लेकिन कैसे? तो पहली बात है, हम सभी को यही करना है कि हम वो जो सूचनाएं आती हैं फोन से, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, उनको बंद करना है। उससे मन में क्या असर होता है, मन को बहुत हलचल में ले आते हैं। तो जितना जितना हमारी अटेंशन टूट जाती है, ध्यान टूट जाती है, तो इसका असर हमारी दिमाग पर पड़ती है, हमारी एकाग्रता पर पड़ता है। तो इसका और विचार करेंगे जैसे आगे चलेंगे। तो हमें इसके ऊपर प्रयोग करना है कि हमें किस तरह की आज़ादी, किस तरह की मुक्ति हमें मिलता है। 1 महीने के लिए करना है। सारी नोटिफिकेशन फोन पर, सोशल मीडिया हो या मैसेजेस आते हैं, बार बार आते हैं, तो नोटिफिकेशन आता है, तो उनको 1 महीने के लिए बंद करना है। तो किसी ने मैसेज छोड़ा है, इसका ये मतलब है कि कोई अर्जेंट वाला बात नहीं है, तो उसके लिए हम रुक सकते हैं। समय को साइड में रख के हमें जो करना है वो करेंगे। बाद में जब समय होता है तब देखो और उसका जवाब देना है। तो इसके लिए हमारी एकाग्रता को टूटना नहीं देना चाहिए। तो पहले हमको फोन की नोटिफिकेशन को साइलेंट में डालना है। दूसरी बात है, जो भी मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं बहुत सी, जिसमें हमारी एक लत आती है कि मुझे ये करना है, करने से बिना मैं हलचल में आ जाऊं, उससे हमको छुटकारा पाना है। तो जितना ये सोशल मीडिया सब कुछ है, तो ये सोने से पहले तो हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी क्वालिटी, सोने की क्वालिटी जो है उस पर असर पड़ता है। क्योंकि सोने से पहले हम क्या करते हैं, तो 1 महीने के लिए हमें वो एक और अभ्यास करना है कि हमें फोन नहीं देखेंगे, वो एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे। सिर्फ 1 महीने के लिए वो अभ्यास करना है। तो कुछ दिन के लिए कुछ होगा कि हाँ लेके जाऊं, देखूं या ना देखूं, तो वो हमारे खींचता है, उस खींचापना को हम बंद कर सकते हैं। कि कहना है कि ये सिर्फ एक चीज है, एक साधन है। तो 3 दिन के बाद ये अभ्यास और ठीक होने लगेगी और खड़ी होने लगेगी, हाँ, कि हमने इसके ऊपर पा लिया है, इसके ऊपर जीत पा लिया है। तो ताकि हम अपनी भावनाओं का, हमारा समय का बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। तो 1 महीने के लिए इन चीजों को किनारे रखेंगे और साइलेंट में रखेंगे, और कुछ ऐप को अनइंस्टॉल रखेंगे नहीं। तीसरी बात है, क्या हम देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं। अगर बेकार की चीजें हैं तो उसके ऊपर हम गौर नहीं करेंगे। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ये हमारी मन की खान पान जैसा हो जाएगा। तो जो भी तनाव में आना है, या जलन होती है, या बहुत कमजोर महसूस या क्रोध आ जाता है, इन सारी चीजें, ये सारी भावनाओं से हम मुक्त होने लगेंगे। तो जैसे हम खान पान में कोई परहेज लेकर आना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि आज हम तले हुए खाने नहीं खाएंगे, तो हम अच्छी तरह से खाएंगे। तो ये सारी बातें हम खुद तय करते हैं अपने लिए। तो अगर हम वो भय का, क्रोध का, इन सब का उसमें आना नहीं है, तो साधन जो है उसके ऊपर हम
थोड़ी ध्यान रखेंगे और तय करेंगे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, तो ये हमारी मन का भोजन जैसा होता है, ताकि हमारी सोच, हमारी बोल, हमारी कर्म, हमारा व्यवहार से हमारी तकदीर बन सकती है ना। तो अगर ये सारी कंटेंट को हम बदल देंगे तो हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। तो चौथी बात है कि तो पहले सुबह उठते ही हम ये सारी बातों से दूर रहेंगे और रात को सोने से पहले भी इन चीज़ों से, इन साधनों से दूर। तो ये 2 समय एक है हमारे जीवन में, हमें सिर्फ पवित्र चीज़ों पर, पवित्र शब्दों के ऊपर हमें अंदर धारण करनी है, ताकि हम संगठन में रहना है, सम्मान के बारे में बातें करनी है, पवित्रता के बारे में हमें धारण करनी है, लेकिन ये बुरे चीज से हमें किनारे करके इससे दूर ही रखना है। और आखिरी में यही है कि ये बात है जिससे हमारी संबंध को एक अच्छी मोड़ पर ले आ सकता है। घर, दफ्तर के बाद हम जब घर आते हैं, साधनों को एक तरफ रख देंगे और ऐसे नहीं कि हम लैंडलाइन यूज करेंगे, लेकिन ये सेल फोन नहीं यूज करेंगे। शाम के समय उसको दूर किनारे रखेंगे। तो मोबाइल फोन को बंद करेंगे, लैंडलाइन रखेंगे। अगर कोई फोन करेगा तो हम फोन के पास जाएंगे, बहुत कम बोलकर रख के आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फोन पकड़ के ही हम साथ में बैठते हैं, बोलते समय भी देखते हैं, खाते समय भी देखते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये अभ्यास अगर हम करते रहेंगे तो एक घर में एक शुरू करेगा तो पूरा परिवार भी ऐसे ही करने लगेंगे। तो इसमें एक जादूगरी की वायुमंडल को हम रच सकते हैं, है ना। और घर बहुत सुखदायी हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप हम करेंगे, करते रहेंगे, तो इसके बाद अगर इसके ऊपर हासिल हो जाएंगे तो हम इस पर कायम किया है। अच्छा, ओम शांति। तो हमने एक सफ़र के बारे में बात की, तो एक से बहुत सी मिल गई हमें, एक भोजन नहीं पूरा भोजन मिल गया है। तो हम सब अभ्यास करेंगे और तो यही बातें हम अगले महीना इसके और गहराई में जाएंगे। तो अभी 4 महीने की बात है। ऐसा लगता है कि आप 4 महीने हमारे साथ ही चलोगे, ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ ही रह रहे हो। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।